नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिंह सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अपन लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि एक त्रिभुज का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो उसको आपको समझना है। वो है क्या? कल मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझाया था कि एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो आप लोगों को थोड़ी समझना है कि ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। तो थोड़ी सा आप ध्यान दीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। क्या एंगल बाइसेक्टर अर्थात कोण समद्विभाजक। क्या कोण समद्विभाजक समझना। ये कोण समद्विभाजक होता क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी समझिएगा। तो ध्यान देना थोड़ी सा। जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोई एंगल है और एंगल को जो है ऐसी रेखा जो समद्विभाजित कर दे। अर्थात अगर ये टोटल 2x था तो अगर ये हो जाएगा x और x, तो इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं उसको? कोण समद्विभाजक। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। अब थोड़ी आप समझिएगा। अगर मैं मान लेता हूँ ये, ध्यान देना थोड़ी सा, ये ABC आपका एक त्रिभुज है। क्या है? ABC आपका एक त्रिभुज। अगर ये ABC आपका त्रिभुज है तो ध्यान देना, कैपिटल A के सामने अगर कोण ए है तो इसके सामने की भुजा मैंने मान ली कि इसके सामने की भुजा स्मॉल a है और इसके सामने की भुजा स्मॉल b मान लिया और इसके सामने की भुजा स्मॉल c। अगर ऐसा है और मैं अगर एंगल बाइसेक्टर खींच दूं, अर्थात ये कोण दोनों आपस में बराबर है, तो ये जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर मिलता है जिसको मैंने नाम दिया O, ये कोई और नाम दे दो, मैंने नाम दिया इसको D। तो जहाँ पे ये बिंदु मिलता है अर्थात ये BC को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में ये भुजाएं होंगी। अर्थात कौन सी? अर्थात C और B के अनुपात में बांटता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसा आएगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, समझना थोड़ी सा, ऐसे दे देगा आपका कि ये भुजा दे देगा, बता देगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, ये नाम दे देगा, ये दे देगा कि ये 5 है ये 4 है। तो बताओ इस भुजा का रेशियो क्या होगा? तो इसका भी रेशियो वही होगा जो इन दोनों भुजाओं का अनुपात होगा। अर्थात जो रेशियो होगा वो 5 और 4 का रेशियो होगा। किसका? 5 और 4 का रेशियो होगा इन दोनों का। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि भुजाओं का अनुपात वही होगा, ये जहाँ एंगल बाइसेक्टर मिलता है और जहाँ से इसको डिवाइड करेगा सामने वाली भुजा को, तो उसी अनुपात में ये डिवाइड होंगी जिस अनुपात में ये भुजाओं का रेशियो होगा। ऐसा होता है तो क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी आप समझिएगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या आपको ये तो पता होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण भी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एकांतर अंतर कोण भी बराबर होते हैं। जैसे एक बराबर हो जाएगा किसके? 2 के, 2 बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक, इस तरीके से आपको पता है कुछ चीज़ें। ठीक, तो अब आप ध्यान देना और मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ी सा आगे की ओर। ये क्यों ऐसा होता है इसका रीजन समझते हैं एक एक बेहतरीन तरीके से। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक, तो आप थोड़ी समझिएगा। स्पेस बहुत कम है, इतने में ही आपको समझना है। लेकिन ये जो मैं आपको समझाऊंगा सॉलिड है, आपको 100% समझ में आएगा। समझना कैसे? ठीक, एक बात ध्यान देना। मैं मान लेता हूँ ये ABC आपका एक त्रिभुज है। क्या है? ABC आपका एक त्रिभुज है। ये भुजा A है, ये B है और ये आपका भुजा C है। ठीक, अब यहाँ समझना, इसको मैंने नाम दिया, ये इधर से एंगल बाइसेक्टर है A का। मान लिया ये D पर मिलता है। कहाँ मिलता है? D पर। और इसके सामने की भुजा है आपके स्मॉल a, इसके सामने की भुजा स्मॉल b और इसको सामने की भुजा स्मॉल c है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ समझना, मैं बिंदु A को यानी कोण भुजा AB को इतना बढ़ा रहा हूँ, कितना? जितना कि भुजा आपकी कौन सी A और C है। अर्थात AC
के बराबर ही मैंने इसको आगे बढ़ाया। अब प्रूफ करना है थोड़ी सा, तो आप थोड़ी समझिएगा। ये पॉइंट ए है, अब इसको मैंने आगे की ओर बढ़ाया, उतना ही बढ़ाया जितना ये आपकी ए सी है। तो मान लिया ये बिंदु आपका ई पर मिलती है, कहाँ पे, ई तक मैंने इसको बढ़ाया। ठीक, ये कोई पॉइंट है ई, यहाँ तक मैंने इसको बढ़ाया, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये बराबर हैं तो मैंने इसके समांतर, किसके समांतर, इसी ए डी के समांतर एक रेखा खींची, कौन सी, ई और सी, इन दोनों को आपस में मिलाया, ई और सी को इधर से मिलाया। ई सी किसके पैरेलल है, ये आपका समांतर है किसके, ए और डी के समांतर है आपका सी और ई, ये कोई पॉइंट ई है। ठीक, तो अब यहाँ समझना, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर है। अगर ये समांतर हैं तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि यदि, ध्यान देना थोड़ी सा, ये ए बी सी अगर एक त्रिभुज है, ये आपका बिंदु है, मान लिया ये डी है और ये ए है, अगर ऐसा है, अगर ये इसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु ई है और ए बी का मध्य बिंदु अगर ये डी है, तो आपको पता है कि ये जो डी ई होता है और ये दोनों आपस में अगर समांतर है, तो जो डी ई होगी ये होगी बी सी बाई टू, कितनी होती है, अगर ये ए बी की आधी होती है। ये चीज़ें आपको पता है। अब यहाँ से थोड़ी सी ध्यान देना, अगर आपको ये भी पता है अगर ये दोनों बराबर हैं भुजाएं, क्या हैं, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, तो आपको पता है कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इन दोनों, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसके सामने वाले भुजा के सामने का कोण मान लेता हूँ ये x है, तो ये वाला अगर x है तो इसके सामने का ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये x है तो ये, ठीक, ये भी x होगा। आपको पता है बहिष्कोण प्रमेय से त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतः स्थित कोण के बराबर होता है, अर्थात ये जो होगा ये पूरा कोण ये हो जाएगा 2x के, किसके बराबर होगा, 2x के। इसके पहले बहिष्कोण थ्योरम पढ़ा चुका हूँ। तो ये अगर ये 2x है और ये आपका AD कोण ए की समद्विभाजक रेखा है, तो ये आपका x हो जाएगा, तो ये वाली भी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, x, कितनी हो जाएगी, x, तो दोनों x हो जाएंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो आप यहाँ से ये समझिए कि जो भुजा AD का अनुपात होगा तो वही आपका ये C और E की आधी होगी, कौन सी भुजा, AD और D, कौन सी, A और D। तो एक बात समझना इधर से, अगर ऐसा है, ठीक, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ क्या, एक बात समझो इधर से क्या लिख सकते हैं अपन लोग, थोड़ी सी ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज BEC की, किसकी, BEC की, अर्थात ये बड़े वाले त्रिभुज की, ठीक, जिस पे ये नागिन बना रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये बड़ा वाला त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, ठीक, इस वाले त्रिभुज की पूरे की, ठीक, ये वाले त्रिभुज की, अर्थात BEC की अगर बात की जाए तो इसमें AB अपॉन, समझना, AB अपॉन AE, ये दोनों भुजाएं, समझना, AB अपॉन AE बराबर लिखा जा सकता है AE, ठीक। अगर तो इन भुजाओं का रेशियो भी वही होता है, अगर ये x है, ये मान लो ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, तो समझना, तो AB अपॉन A अपॉन B बराबर C अपॉन D लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, C अपॉन D अगर लिखा जा सकता है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से A और E की लंबाई है कितनी, C, और यहाँ से यहाँ तक है D, तो ये रेशियो हमेशा बराबर होता है। कब, जब दो समांतर रेखाओं को, अगर आपका E और C का मध्य बिंदु है, D A और B का मध्य बिंदु है, अगर ये दोनों आपस में मध्य बिंदु हैं और ये रेखा जो D और E है ये BC के समांतर है, तो ये D और E BC की आधी होती है, कितनी आधी होती है, और इन दोनों का अनुपात भी बराबर होता है। अर्थात ये अगर A है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये A है, तो A अपॉन B बराबर होगा C अपॉन D, ठीक। तो इसी प्रकार मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, अगर ये इसकी समांतर रेखा हो गई, समझना,
समांतर है ये दोनों रेखाएं आपस में, अगर ये समांतर हैं तो इस भुजा का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, तो ए बी अपॉन, या बी ए भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, बी ए अपॉन ए ई अपॉन बराबर में लिखा जा सकता है कितना, बी डी अपॉन ये वाली भुजा, कौन सी, सी और डी। एक बार और समझना, मुझे लगता है आपको समझ में कम आ रहा है, थोड़ी एक बात समझिए। अगर ये भुजा, ये मान लेता हूँ ये बी है और ये थोड़ी देर के लिए सी है, ये ए है और ये आपका मध्य बिंदु है, ये डी है और ये ई है, तो ये जो है भुजा ए बी की आधी होती है, किसकी, बी सी की आधी होती है ये, अर्थात ये हो जाएगी बी सी बाई 2। अगर ये मान लेता हूँ ए है, यहाँ से यहाँ ए से डी तक की लंबाई, और ये आपका बी है और ये सी है और ये डी है, तो इन दोनों का अनुपात भी बराबर होता है, क्योंकि ये त्रिभुज पूरा का पूरा सर्वांग वो समरूप हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, सॉरी दिख नहीं रहा था यार आपको। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर, क्योंकि ये त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा बड़े वाले त्रिभुज के साथ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वाला कोण बराबर है, कोण बराबर है और ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो ये समरूप हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक, तो अब आप ध्यान देना यहाँ से होता क्या है। तो अगर ए बी अपॉन, अगर ए बी अपॉन ए ई बराबर लिखा जा सकता है कितना, ए कितना, बी डी अपॉन सी डी, कितना लिखा जा सकता है, बी डी अपॉन सी डी। तो वही चीज़ें हैं जो आपका यहाँ से अगर ये बात करें तो ए बी का मान जो इधर से यहाँ तक है कितनी, ये वाली भुजा, ये सी थी आपकी, ए बी के सामने के बाद ये देख लो इधर से ये सी है, तो यहाँ से ए बी की जगह सी अपॉन कितना, और ए किसके बराबर थी, ये वाली भुजा अर्थात बी के, तो ये यहाँ पे बी लिखा जा सकता है, बराबर हो जाएगा बी डी, तो बी डी अपॉन सी डी, ये वाली भुजा सी और डी। तो यहाँ से ये वाली जो अनुपात होता है ये सी अनुपात बी के अनुपात में होता है, अर्थात अगर ये भुजा सी है, ये बी है, तो ये अनुपात ये पूरा का पूरा प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से है ये पूरा, मैंने आपको समझाया। समस्या बच्चा ये है कि इसमें दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों को पूरा का पूरा ये नहीं आ पाया है, तो मैं थोड़ी सा कैमरे को ऐसे रखता हूँ तो ज़्यादा समझ में आए, जिससे कि आपको, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं मैं कितना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, तो दिक्कत हो जाती है यार। इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तब भी आप लोग लाइक नहीं करते, तो बड़ी दिक्कत आती है। ठीक, तो समझ लो आप, फिर से मैं एक बार और समझाता हूँ। ठीक, थोड़ी थोड़ी जितना आएगी स्लाइड उतना ही पे मैं आपको समझा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे रखने में भी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, जितना आएगा उतने में आप लोगों को काम चलाना है। ठीक, क्या किया जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, जितना होगा उतनी मैं आपको प्रयास करूँगा समझाने का। समस्याएं तो बहुत हैं यार, एक बार ऐसे समझ लो आप, जैसा मैंने पूरा समझाया था, एक बार फिर से रिवीजन करवाता हूँ, समझाता हूँ। समझना, मैंने आपको समझाया था एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ठीक, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को समद्विभाजित करने वाली रेखा आपकी एंगल बाइसेक्टर कहलाती है, रेखा कहलाती है, अर्थात कोणों को आर्धक आपका कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक, मैंने मेन पॉइंट मेरा ये था आपको समझाना कि अगर इस पूरी भुजा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक, अगर इसका ये कोण समद्विभाजक है, अगर ए डी आपकी कोण समद्विभाजक रेखा है, तो ये उस अनुपात में होगा जिस अनुपात में ये रेशियो होगा, अर्थात ये अगर सी भुजा है तो ये वाला रेशियो सी ही आएगा, ये भुजा अगर बी है तो ये वाली भुजा बी आएगी, इस अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए मैंने ये पूरा आपको समझाया था। ठीक, जैसे अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 5:4 के अनुपात में डिवाइड करती है ये लाइन। आगे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसको मैंने BC के बराबर, सॉरी AC के बराबर ही मैंने A और E को बढ़ाया, जितनी रेखा आपकी A और C थी उतनी ही मैंने A और E को बढ़ाया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। और मैंने A और D का समांतर रेखा AD के समांतर इसको आगे की ओर बढ़ाया, C और E को आपस में मिलाया, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो आपको पता है कि एक थ्योरम होती है कि अगर ये दोनों आपस में समांतर, ये मध्य बिंदु है तो ये BC/2 होता है। ठीक,
और ये दोनों अगर समांतर है इसके, तो ये दोनों त्रिभुज, ये छोटा वाला बड़े त्रिभुज के साथ सर्वांग सम हो जाता है। सर्वांग सम हो जाता है तो A/B, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक अगर ये रेशियो मान लेता हूँ, ये भुजा A है A से D तक, और ये भुजा D से B तक B है, तो A/B बराबर होता है C/D। इतनी बातें आपको याद रखनी। अब आते हैं इस बात के, अगर इस बारे में अगर बात करें तो अगर ये त्रिभुज BCE की बात करूँ तो C और E के समांतर है आपकी D और A। अगर इसके समांतर है तो ये इस अगर ये ठीक, अगर ये समांतर है तो ये समझना, अगर ये आपकी समांतर है तो ये वाला कोण आपस में कॉमन हो जाएगा दोनों त्रिभुज के लिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ BA/AE बराबर लिख सकता हूँ कि इसके BD/CD के। तो मैंने वही चीज़ इधर से लिखी थी, और लिखने के बाद ये रेशियो B से C तक की लंबाई यहाँ तक B है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपकी क्या थी, A से E तक। A से E तक मैंने इसको B माना था क्योंकि B के सामने की भुजा B, और इतना ही इसको बढ़ाया था। तो बस यहाँ से C/B बराबर BD/CD। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, समस्याएं बच्चा बहुत हैं यार, मैं परेशान हो चुका हूँ। दिक्कत ये है कि अब क्या करूँ, लेकिन फिर से मैं आपको समझाता हूँ। अगर नहीं आया आपको समझ में तो चलो कोई बात नहीं है, फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ तक नहीं आएगा आपको समझ में, मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं आया होगा समझ में। मेरी मेहनत तो बर्बाद चली गई। एक बार में वो समझाना पूरा का पूरा आ ही नहीं रहा था, आधा उधर आ रहा आधा इधर आ रहा। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ लगातार, क्या किया जाए। लेकिन चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। परेशान तो हूँ, फिर से एक बार आप समझ लो क्या किया जाएगा। यहाँ तो बोर्ड तो है नहीं है, पता है मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। किस दिन मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा, ठीक, कि कैसे बनता है ये वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब शेयर कुछ करते नहीं हो कि कम से कम थोड़ी सी लाइव वगैरह चलने लगे। चलिए कोई बात नहीं है, भगवान आपकी बुद्धि को सही करे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान देना थोड़ी सा। मैं फिर से समझाता हूँ। मैं आपको समझा रहा था एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर में मेन मुद्दा मेरा ये था आपको समझाना कि यदि ये भी इधर से उधर हिल रहा है, बड़ी दिक्कत है। आज जब तक सही से मैं जो है आपको बता नहीं दूंगा, ठीक, मुझे ऐसा लगा कि आपको अभी कम समझ में आया है, ठीक, इसलिए मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अगर ए के सामने की भुजा आपकी स्मॉल ए है, बी के सामने की भुजा अगर स्मॉल बी है, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है, तो समझना कोण ए का समद्विभाजक रेखा मैंने आपको खींची आगे की ओर। समझना ए का समद्विभाजक है ये रेखा, ठीक, ये डी पर मिलती है। कहाँ पर, डी पे। तो जो रेशियो अगर आपसे पूछा जाए कि बी डी और डी सी का रेशियो कितना होगा, किसका, बी डी और डी सी का, ये डी पॉइंट है, बी डी और डी सी का रेशियो क्या होगा, तो जो भुजाओं का रेशियो होता है वही इसका रेशियो होता है। अर्थात ये सी और बी के अनुपात में बांटेगा। अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल भुजा कितनी है, ए है, तो उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में इसकी भुजाएं होती हैं। ठीक, नहीं आया समझ में, फिर से आप समझिए। ठीक, मैंने तो ये आपको पूरी की पूरी कोशिश की समझाने के लिए। मेन पॉइंट मुझे यही समझाना था। एक बार और यहाँ समझिए थोड़ी सा, आप ध्यान देना। क्या है मेरे कहने का मतलब, ये है बच्चा, अगर ये ABC एक त्रिभुज है, समझो, अगर ये ABC त्रिभुज है तो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, सॉरी सी लिखना है यार, सी। ठीक, इतना हुआ। अब यहां समझना, अगर ये कोण समद्विभाजक है, ठीक, ए ये आपका कोण समद्विभाजक है, तो ये जो अनुपात में बांटेगा, मान लेता हूं यहाँ पे डी पे काटता है, ठीक, कोण समद्विभाजक, तो जो रेशियो होगा बी डी का और बी डी और सी डी का जो रेशियो होगा, तो वो भुजाओं का जो रेशियो वही होगा। किसका, जो भुजाओं का रेशियो होगा, अर्थात सी और बी का अनुपात ही होगा यहाँ से, तो सी और बी का अनुपात होगा। अगर आपसे पूछे कि इसका कोई कोण समद्विभाजक रेखा है बी, इसको ई नाम दे देता हूँ, तो ये इसको किस अनुपात में बांटेगा, तो ये भुजा आपकी ए थी और ये आपकी सी है, तो ये इस तरफ वाली भुजा यहाँ तक ए होगी और ये आपका कितना होगा, सी, इस अनुपात में बांटेगा। ठीक, फिर से एक बार समझो, अगर यहाँ से सी का समद्विभाजक रेखा या समकोण
सॉरी समद्विभाजक रेखा, अगर कोण सी का समद्विभाजक रेखा CEF है, कौन सी, ये एफ है मान लेता हूँ, CF है, तो जो अनुपात होगा कहाँ से, ये वाला अनुपात आपका A होगा, ये अनुपात कितना होगा B, ठीक, इस अनुपात में बांटता है। तो ये था मेन पॉइंट जो मुझे आपको समझाना था, ठीक। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वो प्रूफ अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ी सा एक बार और मैं ट्राई करता हूँ आपको, अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको कम समझ में आया है तो थोड़ी सा आप समझिए, समझो। ये ABC है, इसके सामने की वजह स्मॉल है, A के सामने, B के सामने की वजह स्मॉल B, C के सामने की वजह स्मॉल C, ठीक। अब यहाँ समझना, मैंने जो है A को आगे की ओर बढ़ाया, मान लिया ये E पर काटता है, कहाँ पे, E तक मैंने इसको बढ़ाया, और ये किसके बराबर है, ये B के बराबर है, ठीक। और ये कोण A का समद्विभाजक है, ठीक, ये मान लेता हूँ ये D पर मिलता है, कहाँ पे, ये D पॉइंट है। अब मैंने जो है AD के समांतर BC को मिलाया, ठीक, किसको, B और C को मिलाया। अगर BC को मैंने मिलाया तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो आपको ये पता होगा, समझो, अगर ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं, ABC अगर समांतर है तो आपको पता होगा कि इन दोनों का भुजाओं का रेशियो, अगर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण बराबर हो जाएगा ये दोनों में, ठीक। और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण, ये दोनों त्रियक रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतर कोण बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, इसके कोण ये इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज आपस में, बड़ा वाला त्रिभुज इस छोटे वाले त्रिभुज के साथ इस वाले के त्रिभुज के साथ क्या होता है, समरूप हो जाता है। समरूप हो जाता है तो मान लेता हूँ ये आपका D है और ये E है, ठीक। तो इनका जो रेशियो होता है तो AD अपॉन DB बराबर होता है किसके, AE अपॉन EC के। अब तो देखा, तो ये अनुपात होता है किसका, AD अपॉन DE बराबर होता है AE अपॉन ED के, किसके, EC के। बस अब यहाँ समझना, अब इस वाले उसकी बात कर लेते हैं, त्रिभुज की। समझना, इस त्रिभुज में अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, समझना क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकता हूँ BA अपॉन ये वाली भुजा, ठीक। क्योंकि अगर इसको मैं ऐसे रख दूँ तो ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, इसको अगर पलटा के रख दिया जाए तो BA अपॉन AE बराबर होगा किसके, BD अपॉन किसके, DC के। तो AB है कितना, यहाँ से AB का मान है C अपॉन AE कितना है, B, बराबर होगा BD अपॉन DC। बस, तो यहाँ से BD का मान कितना आया, B से D तक की भुजा आई A, ये अनुपात है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की भुजा थी टोटल A, ठीक। ये कोई D पॉइंट था, यहाँ A भुजा इधर लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अनुपात हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और ये वाली भुजा देखो, ये D से C तक है कितना, B, D से C तक, D से B से D, B से D है कितना, B से D है आपका B, और D से C है आपकी कितनी, ये सॉरी C है, आज हर बार यार, ये C है, B से D तक आपकी भुजा कितनी है, C अनुपात, और ये वाला D से C तक कितना है, ये B है। तो इस अनुपात में बांटता है जो मैंने आपको समझाया, ठीक। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक बार इसको देखिएगा प्लीज़, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट मैं आपको कल बताऊंगा, भला ही एक ही पॉइंट समझाऊं तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है, समस्या इस बात की आती है, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मुझे उस चीज़ को यहाँ दिखाना पड़ता है और इधर लिखना बहुत छोटा नहीं मैं लिख सकता हूँ, ठीक। तो बड़ी दिक्कत है यार, आप लोग थोड़ी सा हेल्प कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट हेल्प करने का मतलब ये नहीं कि आप जो है, ठीक, कुछ बस इतनी हेल्प करनी है कि बस आपको थोड़ी इसको शेयर वगैरह कर दिया करो, जिससे कि सब्सक्राइबर आपके कम से कम 1000 हो जाएं। अभी कुछ कम है, अगर 1000 हो जाएंगे तो लाइव मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक। चलिए कोई नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद बच्चों।